Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics, chapter 14, statistics part 5. In this video, we discuss next concept, that is step deviation method for finding mean of grouped data. ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए टोटल 3 मेथड था। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड अभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। ये ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने के लिए टोटल 3 मेथड था, जिसमें से तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ sometimes the values of xi and fi are so large that the calculation of mean by assumed mean method becomes quite inconvenient. It means assumed mean method का यूज हम लोग कब करते हैं? तो जब क्लास मार्क जो है और fi बड़ा आता है तो क्लास मार्क को हम छोटा कर लेते हैं। क्लास मार्क को छोटा कर लेते हैं, उसी में से मिडिल क्लास मार्क को एज्यूम्ड मीन मान करके सभी क्लास मार्क को छोटा कर देते हैं, जिससे क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई वो हमें छोटा वैल्यू मिलता है, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो एज्यूम्ड मीन का मेथड हम क्लास मार्क के मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम एज्यूम मीन करके कैलकुलेशन को छोटा करके हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। लेकिन जब एज्यूम्ड मीन मेथड में भी एक्स आई और एफ आई ये दोनों काफी ज्यादा है, काफी बड़ा है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से भी मीन कैलकुलेशन करना वो जो है काफी असुविधाजनक, क्वाइट मीन्स काफी इनकन्वीनियंट मीन्स होता है असुविधाजनक, यानी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टफ हो जाता है, आसान नहीं होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो इन दिस केस वी फॉलो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। सो वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट क्या करना है स्टेप डेविएशन मेथड में? फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई फॉर ईच क्लास यूजिंग एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये एक्स आई दैट इज क्लास मार्क, प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क हम तीनों मेथड में फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड में भी, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी और स्टेप डेविएशन मेथड में भी क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे होगा? तो अपर क्लास लिमिट, प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट और उसका लोअर क्लास लिमिट दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड 2 से कर देंगे, तो वो हो जाएगा क्लास मार्क उस क्लास इंटरवल का। नाउ स्टेप सेकेंड, choose a suitable value of xi in the middle as the assumed mean and denoted by a। xi यानी जो क्लास मार्क्स निकालेंगे हम क्लास इंटरवल का, उस क्लास मार्क्स का मिडल जो वैल्यू होगा, ठीक बीच वाला, उसको हम एज्यूम्ड मीन क्या कर लेंगे? चुन लेंगे, सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, बीच वाले एज्यूम क्लास मार्क को एज्यूम्ड मीन दैट इज ए हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो बीच वाले को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीच वाला वो वाला जिस क्लास मार्क को मानेंगे हम एज्यूम मीन, वो तो उसका 0 हो जाएगा और उससे पहले वाला नेगेटिव आएगा और उसके बाद वाला जो एज्यूम मीन के बाद वाला जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम बीच वाले जनरली सपोज करते हैं एज्यूम मीन। आप किसी भी क्लास मार्क को एज्यूम मीन सपोज कर सकते हैं, लेकिन बीच वाले के अलावा कोई और को करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये एज्यूम्ड मीन सपोज करना एज्यूम्ड मीन मेथड में भी ये करते थे, ये वाला ये स्टेप हम स्टेप डेविएशन में भी करेंगे। तीसरा है इस एज्यूम्ड मीन मेथड में नया क्या करना पड़ेगा टर्म, तो फाइंड एच निकालना पड़ेगा। एच मीन्स क्लास मार्क, हेयर एच सॉरी क्लास साइज, एच मीन्स क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे? क्लास साइज प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या होगा? सेम होगा। इसकी फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यहाँ क्लास स्पष्ट कर देते हैं, क्लास यहाँ भी लोअर क्लास लिमिट। ठीक है,
यानी किसी भी क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्लास मार्क निकलेगा। प्रत्येक क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्लास साइज निकलेगा। प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्लास साइज सेम होगा। ठीक है, चलिए तो एच इसमें स्टेप डिवीजन मेथड में ये एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेप 4 में फाइंड यू आई, यहाँ पर डी आई होगा। ठीक है, तो डी आई हम लोग फाइंड करते थे स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड में। एज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई फाइंड करते थे। डी आई इज इक्वल टू होता था एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया। उसमें से एज्यूम्ड मीन जिसको माने हैं उस क्लास मार्क्स में से ठीक बीच वाले वैल्यू को जिसको हम एज्यूम्ड मीन माने हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे प्रत्येक क्लास मार्क्स में से। प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए डी आई निकलता जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करना है, यू आई निकालना है। ठीक है, यू आई निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड में। तो यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा डी आई डिवाइडेड बाय एच, दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच फॉर ईच क्लास। प्रत्येक क्लास इंटरवल का के लिए हम यू आई निकाल लेंगे। ठीक है, यू आई निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या करना है, तो फाइंड एफ आई यू आई फॉर ईच आई। एफ आई यू आई फाइंड करना है फॉर ईच आई, मतलब फॉर ईच क्लास इंटरवल। प्रत्येक क्लास इंटरवल या प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए एफ आई यू आई फाइंड कर लेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्लास इंटरवल का एफ आई दिया हुआ रहेगा, यू आई हम फाइंड कर लेंगे, फिर एफ आई यू आई को हम प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए लिखेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में एफ आई यू आई फाइंड करते हैं और एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग एफ आई डी आई फाइंड करते थे। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, यू आई स्टेप डेविएशन मेथड में आएगा, डी आई एज्यूम्ड मीन मेथड में आएगा। ठीक है, और स्टेप डेविएशन मेथड में एक और चीज आ जाता है एच। ठीक है, तो एच से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं डी आई को, तो वही यू आई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट स्टेप 6 में क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स डैश या एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार मीन्स मतलब हो गया मीन। ठीक है, इसका मतलब हो गया मीन। क्या हो जाएगा, तो a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, यहाँ i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ i इज इक्वल टू 1 to n, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लिखे या ना लिखे फिर भी। ठीक है, तो a प्लस एफ समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, इसको कभी कभी n भी लिखा जा सकता है, कैपिटल N। ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ये लिखा जा सकता है इसको समेशन ऑफ एफ आई कभी कभी किसी फॉर्मूला में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मल्टीप्लाई एच। अब हम एज्यूम्ड मेन मेथड में समझाए थे क्या चीज, कि ए प्लस क्यों करते हैं। ठीक है, ये समझाए थे, एक बार फिर से उसको रिकॉल कर देते हैं ताकि उसी के हेल्प से हम ये बताएंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है इससे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में अगर फॉर्मूला होता तो डायरेक्ट ये होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म क्यों आ रहा है, ये ऐड में और ये मल्टीप्लाई में क्यों आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम 4 6 10 12 और एक लास्ट लेते हैं 20 20 1 2 3 4 5, ये ग्रुप डाटा के लिए, ये जितने भी फॉर्मूला अभी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये ग्रुप डाटा के लिए है। लेकिन हम एग्जांपल में हम अनग्रुप डाटा से हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये टोटल कितना है, 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम मीन निकालें, मीन तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 10 + 12 + 20 डिवाइड बाय हो जाएगा 1 2 3 4 5, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना हो रहा है यहाँ पर, 4 6 10 10 10 20 32 52 हो जा रहा है, 52/5, दैट इज 10.4। ठीक है, ये हो गया आपका मीन। तो ये हो गया आपका मीन जब ऑब्जर्वेशन ये सारा दिया हुआ है।
अब क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आया 52। अगर मान लो ये बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू होगा तो सम उसका निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम इसको, इस ऑब्जर्वेशन को छोटा कर देते हैं। ठीक है, छोटा कैसे करेंगे, तो छोटा किया जाता है डिवाइड दे करके भी और सब्ट्रैक्ट करके भी। हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। इसमें से मान लो सभी में से हम क्या करते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, कुछ भी, हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस डाटा में से -4 करेंगे तो न्यू डाटा क्या मिलेगा, न्यू डाटा क्या मिलेगा, न्यू डाटा ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, 0 2 6 0 2 6 8 और 16। इस सभी ऑब्जर्वेशन में से 4 छोटा कर लिए ताकि हमें सम छोटा मिले। ठीक है, यहाँ 4 वैसे ही किए हैं, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कितना हम छोटा कर दें ताकि सम जो है हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेशन किस तरह का है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में डाटा में ऑब्जर्वेशन किस वैल्यू का है। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे मान ले 500, 600, 900, 2000, 5000, 1 लाख, इस तरह से ऑब्जर्वेशन रहे तो आपको वहाँ छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये हो गया, न्यू ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर न्यू हमारा क्या हो जाएगा, न्यू मीन 0 + 2 + 6 + 8 + 16 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 ही रहेगा। तो यहाँ हो गया 8 8 16 16 16 32, दैट इज 32/5। देखो तो 8 8 16 16 32। ठीक है, यहाँ पर हो गया 6.4। अब ये देखो न्यू मीन हमारा 6.4 आ गया। हमको एक्चुअली मीन निकालना था इस ऑब्जर्वेशंस, इस डाटा का मीन, जो कि एक्चुअली हमको 10.4 होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन को समेशन छोटा आया जाए इसके लिए सभी ऑब्जर्वेशन से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, हमारा न्यू मीन ये मिला। लेकिन हमको तो ओरिजिनल मीन इसका चाहिए ना, हमको मीन। आप हमने तो 4 सब्ट्रैक्ट किया कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो हमको एक्चुअल जो है ये चाहिए, ये वाला हमको मीन चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको प्लस करना पड़ेगा 4, यानी 6.4 में 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम सब्ट्रैक्ट किए थे प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से उतना ही हमको न्यू मीन में ऐड करना पड़ रहा है। जितना सब्ट्रैक्ट किए थे, जो पार्टिकुलर जो कांस्टेंट हमको क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट किए थे प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से, वही हमको ऐड करना पड़ रहा है न्यू मीन में, तो हमको ओरिजिनल मीन फाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको भूल जाते हैं। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद का न्यू मीन। हमको न्यू मीन नहीं चाहिए, हमको ओरिजिनल मीन चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसका एक्चुअल मीन चाहिए, तो जो सब्ट्रैक्ट किए थे वो ऐड कर देंगे उसे न्यू मीन में, तो हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल गया ओरिजिनल मीन। अब यह डिवाइड भी किया गया है। ठीक है, एच से डिवाइड भी किया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ऐड करना पड़ा, अब यहाँ डिवाइड भी हो रहा है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, तो डिवाइड के लिए हम उसका उल्टा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसके लिए समझाते हैं। ठीक है, इसके लिए समझाते हैं, यही ऑब्जर्वेशन रन देते हैं 4 6 10। ठीक है, इसको मान लो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो छोटा छोटा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 तो न्यू ऑब्जर्वेशन या न्यू डाटा मिल जाएगा। 2 3 5 6 10। ठीक है, देखो 2 3 5 6 10 ये मिलेगा 2 से डिवाइड करने के बाद, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2। अब यहां पर न्यू मीन क्या हो जाएगा, तो 2 + 3 + 5 + 6 + 10 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन ही रहेगा, तो हो गया 5 5 10 10 20 26 26/5 दैट इज 5.2 हुआ। ये हुआ हमारा न्यू मीन। अब बताओ, हमने 2 से डिवाइड किया प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को तो हमें 5.2 मीन मिला, हमको ये मीन नहीं चाहिए,
हमको ओरिजिनल मीन चाहिए, क्योंकि हमको ये ऑब्जर्वेशन दिया गया था। तो इस न्यू मीन को क्या करना पड़ेगा, 10.4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10.4 बनाने के लिए हमको जो है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जिससे डिवाइड दिए थे, डिवाइड 2 से दिए थे, देखो 2 से डिवाइड दिए थे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा 10.4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर डिवाइड देंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर, उसी कांस्टेंट नंबर से। अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी कांस्टेंट नंबर से, तो वही कांस्टेंट नंबर हमको न्यू मीन में ऐड कर देना पड़ेगा, तो ओरिजिनल मीन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में से हम जो है सब्ट्रैक्ट नहीं किए हैं, क्लास मार्क में सब्ट्रैक्ट किए हैं, क्लास मार्क को ही डिवाइड दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्लास मार्क है, प्रत्येक क्लास मार्क में से एक्स आई मतलब फॉर इच आई, फॉर इस क्लास इंटरवल का एक्स आई जो होगा उसमें से एज्यूम्ड मीन सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि छोटा हो जाए वैल्यू, और उस छोटा वैल्यू को भी, ये छोटा वैल्यू कब होता था, एज्यूम्ड मीन मेथड में, और एज्यूम्ड मीन मेथड में ये निकालते जिसको डी आई कहते थे। देख रहे एज्यूम मीन मेथड में कि डी आई निकाले, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी बहुत बड़ा वैल्यू भी बचा हुआ रह जाता है, जिसको डी आई को एफ आई से करस्पॉन्डिंग एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू मिल रहा है, तो क्या करेंगे एक्स आई माइनस ए डेट इज डी आई को भी और छोटा कर देते हैं। तो और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। डिवाइड किससे दे रहे हैं, तो क्लास मार्क से दे रहे हैं, सॉरी क्लास साइज से दे रहे हैं, क्लास साइज से दे रहे हैं। प्रत्येक क्लास मार्क में जो वैल्यू है उसको हम क्लास साइज से डिवाइड दे रहे हैं, तो जिससे डिवाइड देंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ न्यू मीन में मल्टीप्लाई कर दिए जिससे डिवाइड दिए थे, तो वैल्यू जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और जिसको सब्ट्रैक्ट किए थे उसी को फिर से हम न्यू मीन में ऐड कर दिए जिससे वैल्यू क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और हमको फाइनली ओरिजिनल और एक्चुअल मीन ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला को ऐसा क्यों करते हैं इसलिए समझाने के लिए। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड में भी बनाए थे, एज्यूम मीन मेथड में भी बनाए थे, अब स्टेप डेविएशन मेथड से भी उस क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आपको लगेगा कि तीनों मेथड से आंसर सेम होता है, ये पता चल जाए। चलिए, आपका क्वेश्चन यही था, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ रहेगा, ये दो ही चीज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज corresponding फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्लास मार्क आपको फाइंड करना पड़ेगा, तीनों मेथड में आपको क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लास मार्क इसका हो जाएगा 17.5, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका हो जाएगा 32.5, इसका 47.5, इसका 62.5, इसका फिर 15 ऐड कर देंगे तो 77.5, और ये लास्ट का हो जाएगा 92.5। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्लास मार्क है, तो 6 में ठीक है, दो इधर से कर देंगे, दो इधर से कर देंगे, ये दोनों में से किसी को मान सकते हैं, जनरली हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, आप इसको मानना चाहे, इसको मान, किसी को भी मानना चाहे आप मान सकते हैं, आंसर किसी को भी एज्यूम मानेंगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। अब हम इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, बस इसको मानने से ज़्यादा टफ हो जाता है, इसको थोड़ा उससे कम टफ, और इसको थोड़ा उससे कम टफ, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा ये। ठीक है, इस दोनों में किसी को भी मान सकते थे। ठीक है, और वैसे इसमें से किसी को भी हम मान सकते थे एज्यूम मीन। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए करेंगे, ये इसका एक्स आई इस क्लास इंटरवल का ये है, इसमें से ए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -30 हो जाएगा, -30, यहाँ पर -15, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसमें से इसी को घटा देंगे 0, यहाँ पर हो जाएगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 45, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एच फाइंड करेंगे, तो एच देखो कोई भी क्लास इंटरवल में से अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डी आई को या एक्स आई माइनस ए को एच से यानी 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा -2, 15 से डिवाइड करने पर 2, -2 -1 0, और ये 1 ये 2 और ये 3। अब क्या करेंगे, इस यू आई को करस्पॉन्डिंग एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ठीक है, यहाँ -3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 18। ठीक है, अब यहाँ देखो
-4 -3 -7 है, तो ये 6 -1 दैट इज 11 और यहाँ पर 18 दैट इज 29। यहाँ 29 जो हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई यू आई हो जाएगा। ये निकालते हैं एफ आई यू आई किसमें, स्टेप डेविएशन मेथड में। अगर हमको एज्यूम मेन मेथड से बनाना होता तो एफ आई डी आई निकालते, बस यही निकालते, यही निकाल कर इसको निकालने की जरूरत नहीं होती, एच से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये क्यों निकाले, क्योंकि ये वाला वैल्यू जो है काफी बड़ा बड़ा आ रहा है, काफी बड़ा बड़ा आ रहा है, और इससे भी और बड़ा बड़ा वैल्यू आ सकता है क्वेश्चन में। तो उसको क्या करेंगे हम, क्लास साइज से एच से डिवाइड देने पर उसको छोटा कर लेंगे, जिससे समेशन क्या होगा, छोटा आ जाएगा। अब इसके साथ साथ और क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, जो कितना दिया हुआ है देखो, 5 12 और 18 डेट 30 दिया हुआ है, 30 ये क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, टोटल 30 स्टूडेंट्स की चर्चा हुआ रहेगा। अब लिखेंगे, इसलिए मीन पूछ रहा है ना, मीन इसको सिंबॉलिकली एक्स डैश एक्स बार ऐसे बोल सकते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच, यही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए का वैल्यू कितना, एज्यूम मीन माने हैं 47.5 को, ठीक है, ये प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस, उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई यू आई 29 और ये है 30 और ये है एच का वैल्यू है 15, ठीक है। एच निकाल लेंगे कहीं पर, एच निकाल लेंगे कहीं पर, 25 माइनस 10 दैट इज 15, चलिए ठीक है, एच की वैल्यू 15 2 जा दैट इज 47.5 प्लस, देखो 29 को 2 से डिवाइड दे दो क्या हो जाएगा, 14.5 मिलेगा। तो अब हो जाएगा ये 47.5 अब 0.5 48 और 4 52 62 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही 62 जो है तीनों मेथड से सेम आ गया, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से भी यही आया था। तो इस तरह से हम एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड से हम मीन निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग questions and concept will be continued in next part of the video.